आज हमारा सवाल है हाथरस से। ये कहते हैं, मेरा नाम रामशरण है, मैं हाथरस का निवासी हूँ। मेरी आयु लगभग 62 वर्ष की है। मैंने अपने जीवन में अपने परिवार को कड़ी मेहनत से और पूरे अनुशासन से पाला पोसा। मेरी समस्या यह है, अब मेरे बच्चों से नहीं बनती मेरी, जबकि मैं अपने सारे कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से कर रहा हूँ और करता आया हूँ। फिर भी इतना सब के बावजूद भी बच्चों से, बहुओं से एक तरीके का तनाव बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन। जैसे कि उन्होंने बताया है कि इनकी 62 वर्ष की है। 62 वर्ष में एक आदमी परिपक्व हो जाना चाहिए, यानी कि मैच्योर हो जाना चाहिए। ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को, अपने परिवार को पूरी मेहनत से अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। देखिए, जो व्यक्ति राजा रहा होता है वो अपनी जगह आसानी से नहीं छोड़ता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन के हिस्सों को 4 भागों में बांटा था और चारों के नाम भी दिए गए थे। सबसे पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये जो महानुभाव हैं, इनकी जो अवस्था है वो वानप्रस्थ वाली। पहले मैं आपको इन चारों वर्ण स्थितियों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी पढ़ाई के लिए जाता है या जब पैदा होता है तो 25 वर्ष की आयु के लिए किसी आश्रम में जाके रहता था और वहाँ पर वो उसको जीवन यापन कैसे करना है ये सब चीजें सिखाई जाती। वो जो भी सीखता था उस आश्रम में, वो अगले 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन सभी चीजों का उपयोग करता था। अब इनकी समस्या ये है कि ये 62 वर्ष के हो गए हैं। आयु को जिस हिसाब से बांटा गया था ये तीसरे चरण में है। अधिकार और कर्तव्य है, ये 2 चीजें हमारे समाज को बांध कर। ब्रह्मचार्य में केवल कर्तव्य सिखाया जाता है। जब गृहस्थ में आता है तो कर्तव्य और अधिकार दोनों चलते। वानप्रस्थ का मुख्य मतलब जो है, जो उसका एक मीनिंग है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। वानप्रस्थ का मतलब होता है जंगल में जाने की तैयारी, संन्यास में जाने की तैयारी। 25 वर्ष क्यों? 2 वर्ष भी हो सकते थे। 25 वर्ष इसलिए क्योंकि राजा अपनी स्थिति छोड़ता नहीं है। आने वाला राजा उसको उस स्थिति का अनुभव करवाता है कि अब आपने छोड़नी है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि घर में रहते हुए जंगल की तरफ मुंह करके बैठ जाना, अर्थात आप अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, केवल कर्तव्यों का पालन करेंगे। जी जी। ये कहते हैं कि मैंने किया। हाँ, आपने किया क्योंकि आपको करना था। आपने अपने अधिकारों का भी उपयोग किया, आपने अपने कर्तव्य भी निभाए और आपने सबसे पहले चरण में आपने कर्तव्य सीखे कैसे निभाए। अब आपकी अवस्था जो है वो केवल कर्तव्य निभाने की है। अधिकार की मांग मत कीजिए, क्योंकि अधिकार उन लोगों के पास है जो आपसे ही आए हैं। आपका बेटा आपसे आया है, आपकी बहू आपके बेटे के कारण है, यानी कि जो आपके बाद वाली पीढ़ी है वो आपको आदर दे सकती है। मांगिए मत, अधिकार मत जमाइए, कर्तव्यों का पालन कीजिए, सब कुछ स्वतः ही मिलता जाएगा। आपकी समस्या है कि आप चाहते हैं कि मुझे मिले, आप चाहते हैं कि आप ही लीड करें। अभी जी 62 वर्ष के हो गए हैं। 25 वर्ष में भी अगर आयु हो, शादी हुई होगी तो आपका बेटा आज की डेट पे 30-35 साल का होना चाहिए। 30-35 साल में जब आप थे तो क्या आपने अपने माँ बाप की सुनी? अच्छे होंगे, समझदार होंगे, कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे, अधिकारों की मांग नहीं कर रहे होंगे। मेरा सुझाव आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप अपने अधिकारों की मांग ना करें, कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि छूट जाएगा तो अच्छा है। कोई छुड़वा देगा तो दर्द और पीड़ा होती है। आपकी पीड़ा ये है कि आपसे छुड़वाया जा रहा है। क्योंकि ये सवाल मेरे अपने जीवन से भी जुड़ा हुआ है, मैं आपसे थोड़ा सा और इस चीज पर रोशनी डालना चाहूंगा। 50 की उम्र के बाद हम अक्सर घरों में देखते हैं छोटे छोटे कारणों की वजह से हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े परेशान रहते हैं। चाहे वो बहुओं से अनबन हो, चाहे वो बेटों से ना बनना हो, चाहे वो बच्चों का कुछ गलत संगत में जाना हो। थोड़ा सा आप इस चीज पर रोशनी डालिए कि 50 की उम्र के बाद संयम कैसे बना के रखें। देखिए, आपने अपने परिवार में या समाज में एक बात सुनी होगी
कि जब बाप की जूती बेटे के पैर में आ जाए तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। समस्या तभी उत्पन्न होती है जब आप बाप बने रह जाते हैं, जब आप बड़े बने रह जाते हैं। दूसरा भी है, वो आपसे ही उत्पन्न हुआ है लेकिन बड़ा हो गया है। जब वो बड़ा हो गया है तो वो अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से समाज को और आपको देखता है। आप अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपका अनुभव रहा है, उस पर जब लादने की बात करते हैं तो विचलित होगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए जी। आप स्वतंत्रता ना देते हैं और उल्टा उसका गला दबाते हैं। जब आप गला दबाएंगे किसी का तो कोई भी परेशान हो जाएगा। आपकी रिस्पेक्ट क्यों की जाएगी? आप उस घर में बड़े हैं तो बड़े बनिए ना। बड़े बनने का मतलब है एक गाइड करने वाले बनिए। आप अपनी सलाह दे सकते हैं, थोप नहीं सकते जी। आपकी समस्या है कि आपसे सलाह ली भी जाए और मानी भी जाए। आशा करते हैं रामशरण जी को उनके सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण से मिल गया होगा।